जय श्री राम। आपको ये दिखाई देगा, ये डी डी फ्रूडिस है, लेकिन ये जो आप मैनुअल घरों में यूज़ करते हो उस सेटअप से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसकी जो कार्ड होती है और इसकी पावर सप्लाई जो होती है वो विभिन्न टाइप के होते हैं, मतलब अलग टाइप के, कुछ अलग टाइप के होते हैं। तो आज इसमें पावर नहीं आ रही है, तो सर्वप्रथम तो मैं इसमें लाइट लगाया, ऑन किया, तो देखो कस्टमर का कहना है कभी पावर आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो उस सिचुएशन में आखिरकार इसको कैसे रिपेयरिंग करना होगा, तो सर्वप्रथम तो मैं इसको ओपन कर लूँ। तो मेरे भाई जब तक हम ओपन कर रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिक संबंधित किसी भी तरह की वीडियो आपको इस चैनल से मिलती रहती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली हमको फॉलो करके बात भी कर सकते हो, अपना सुझाव भी ले सकते हो। तो हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के लिए आपको 4 साइडों के ये नट लगी रहती है, और ये के सील्ड के अंदर नट रहती है। इसको, इस सील्ड को आपको ओपन रिमूव कर करके और फिर से आपको मतलब नट को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद इसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो जैसे आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी मदरबोर्ड है। ये जो आपको छोटी सी ये वाली प्लेट दिखाई दे रहा है, ये इसका मदरबोर्ड है, और ये इसका पीसीबी है, जिसमें सारी की सारी कंट्रोलिंग इसी में दी गई है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि थोड़ी सी हट के, मतलब डीटीएच होती है, थोड़ी सी हट के होती है। तो हम इसको, मतलब पूरी सिस्टम को इसको ओपन कर लेंगे, और इसमें पावर की प्रॉब्लम है जो कि मैं आज आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ आसानी के साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इससे, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो ये हमारी डीटीएच ओपन हो चुकी है, तो ये इसकी कार्ड हो जाती है, और इसी कार्ड में सारी की सारी प्रोग्राम है, आपका पावर से लेकर के और आपका पैनल तक, और पैनल से लेकर के आपका मदरबोर्ड तक। तो मदरबोर्ड की कुछ ये हो जाती है इसकी मदरबोर्ड, जो कि प्रोग्राम का सिग्नल आईसी से लेकर के प्रोग्राम आईसी सब कुछ यही कमांड करता है। पावर आपके आईसी इसमें लगी रहती है, और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसकी सप्लाई नहीं आ रही है। तो आखिरकार सप्लाई नहीं आए तो फिर क्या क्या चीज़ को चेकअप करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा मीटर पे भी ध्यान देना, और हम कर लेते हैं इसको एसी में फिटिंग, क्योंकि हमको एसी फर्स्ट राउंड एसी चेकअप करना होगा कि हो सकता है हमारी पावर की वायर जो है वो मिसिंग हो सकती है। तो हम ये पुश बटन को ऑन कर लेते हैं। अभी तक हमारी डिस्प्ले नहीं आई है, ऐसे देखो, और इसको थोड़ा सा अलग रखना होगा ताकि ये एसी पॉइंट हो जाती है। तो ये हमारी एसी की इनपुट यहाँ से हो रही है। तो आप मीटर पे ध्यान देना, और कभी पावर आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो उसका प्रॉब्लम आपको मैं आज बता दूँ। जैसे पावर आ रही है, भाई जब पावर आ रही है, अब इसका आउटपुट वोल्ट भी हम देख लेते हैं। तो आउटपुट सीरा ये वाली हमारी हो जाती है, ये वाली पॉइंट। तो आउटपुट पॉइंट चेक करने के लिए हम आएंगे 220 पे, और इसका जो ग्राउंड होगा हम ग्राउंड ले लेंगे, और ग्राउंड के साथ साथ हम एक अलग पॉइंट लेकर के चेकअप करेंगे। तो ये हमारी ग्राउंड हो जाती है, और आगे की साइड आप देखो तो हमारी यहाँ पे, तो हमारी ये 3 वोल्ट यहाँ भी बन रहे हैं, जो कि पावर की स्विचिंग की होती है। 3 वोल्ट ये बन रहे हैं, 21 वोल्ट ये बन रहे हैं, उसके बाद में 23 वोल्ट ये बन रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे 23 वोल्ट ये भी बन रहे हैं। 12 वोल्ट का इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है, जैसे उस अदरवाइज सेटअप बॉक्स में आप देख रहे हो कि 12 वोल्ट के साथ साथ लगाई जाती है, लेकिन इसमें 12 वोल्ट की कोई सप्लाई नहीं है, फिर भी पावर बन रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, पावर बन रहे हैं फिर भी लाइट नहीं आ रही है। तो इसमें सर्वप्रथम सबसे पहला आप देखो कि ये वाली जो मदरबोर्ड है इसकी, ये आपको थोड़ी सी मैं क्लियर करूँ, ये वाली मदरबोर्ड है, इसकी एक पॉइंट ला करके जोड़ी गई है इस साइड। ये देखो ये वाली जो पॉइंट है आपकी, ये वाली सिरे, ये उसी की पॉइंट है, ये वाली पॉइंट उसी की पॉइंट है। जो अदर पीछे की साइड आपका मदरबोर्ड है उसी का पॉइंट ये वाला है। तो ये दोनों साइड से इसकी ट्रैकर है। तो सर्वप्रथम हम इस ट्रैकर को रीसोल्ड करेंगे, ताकि ज़्यादा दिनों तक सेटअप बॉक्स हो जाने के कारण से ये ट्रैकर डिसोल्ड हो जाए, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसके कारण से हमारी पावर नहीं आती है। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा सा इसमें लगाएंगे पेस्ट, क्योंकि पेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, और पेस्ट अगर नहीं लगाते हो तो फिर आपकी सोल्डिंग अच्छे रूप से नहीं निकल के आएगी सामने। पेस्ट लगा दिए दोनों साइड में, क्योंकि हमारी सारी की सारी पावर, मदरबोर्ड की सारी पावर बन रही है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो जितनी भी इसकी जो ट्रैकर है सभी को हम रीसोल्ड कर देंगे आराम से, कोई भी जल्दबाजी ना करें, और इसको जो भी है अच्छे तरीके से, जितनी ट्रैक है सबको अच्छे तरीके से आप रीसोल्ड कर लें। ताकि अगर रीसोल्ड करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये आपस में ट्रैक कोई भी सटनी नहीं चाहिए। बाय द वे आप रिसोल्ड कर रहे हो उस टाइम तो ठीक है,
लेकिन आप जब पावर देने जाओ तो उस टाइम में ज़रूर चेकअप कर लो कि हो सकता है हमारी मतलब रंगे इधर से उधर। देखो हमने रिसोल्ड कर लिया है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको रिसोल्ड का ऑप्शन क्यों बताया, क्योंकि ये पावर आपकी ऑपरेटिंग थी। अगर इसमें से कोई भी पावर मिसिंग रहता तो हम पहले सबसे प्रथम पावर को ओपन करते, बनाते, उसको सही करते, लेकिन हमारी पावर सब कुछ आउटपुट सही हो रही है फिर भी हमारी पावर नहीं आ रही, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी की होती है। तो सर्वप्रथम अपना पावर चेकअप करें। पावर अगर सही आ रही है तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली आप इस चीज़ को काम करें, ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हमने तो काम कर लिया है इसका, अब देते हैं सप्लाई और देखते हैं कि क्या हमारी सेटअप बॉक्स की जो मतलब लाइट नहीं आ रही थी आखिरकार वो आती है या नहीं आती है। तो अब जैसे मैंने सप्लाई को तो दे दिया है, अब देखो देखते हैं, वेट करते हैं। एक देखो पावर आ गई हमारी, ऑन भी हो गई है, ऐसे देखो ऑन भी हो गई हमारी। तो भाई साहब अगर आपकी DTH में इस तरह की मदरबोर्ड में पावर नहीं आती है तो आप आसानी से सर्वप्रथम पावर को चेकअप करें। अगर बाय द वे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सर्वप्रथम मैंने पावर देखा तो पावर नहीं आ रही थी, तो हमने लगाया और इनपुट चेकअप किया। सर्वप्रथम इनपुट, तो इनपुट हमारी निकल रही थी, यानी कि हमारी करंट मतलब आउटपुट दे रहा था पावर सप्लाई, फिर भी ये ट्रेकर रिसोल्ड हो जाने के कारण से काम नहीं कर रही थी। तो ये ज़्यादा दिनों हो जाने के कारण से ये मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है, डिसोल्ड हो जाती है। तो हमको इसको सर्वप्रथम रिसोल्ड कर लेना होगा और रिसोल्ड करने के बाद में आपको इस पर ब्रश मार लेनी होगी, जिससे जो भी इसमें पेस्ट वगैरह के टुकड़े लगे रहते हैं, जैसे आयरन वायरन के टुकड़े लगे रहते हैं रंगे के, वो सभी की सभी निकल करके सामने आ जाती है। अब हमने जैसे इसको ओपन किया हुआ था सेम टू यू उसी तरह से इसको फिर से हम कस लेंगे, जिससे हमारी सेटअप बॉक्स अब फाइनल बन करके तैयार हो चुकी है मेरे भाई। तो अगर आपकी भी सेटअप बॉक्स में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आती है, इस तरह के सेटअप बॉक्स में अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी पावर की प्रॉब्लम होती है तो उस जगह पे आप यूनिवर्सल पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल पावर सप्लाई आपको इसको बोली जाती है। मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूँ, इसी को भी इसके जगह पे कर सकते हो, लेकिन इसका कनेक्शन कैसे करना होगा अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा, कमेंट में पूरी रिप्लाई मिलेगी। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी से भी बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नए चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।